प्रणाम दोस्तों। आर्यु केतु के क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग सवाल लिखते हैं और मैं कोशिश करता हूं उनका जवाब देने की। एक सवाल जो बहुत से लोग लिखे हैं जिन्होंने उसके बारे में जानना चाहते हैं, दशा अंतर्दशा और गोचर के बारे में, दशा एंड ट्रांजिट। कि चार्ट में दिखता तो है कि बड़ा अच्छा फेज आया है, बट रिजल्ट कुछ आता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा जाएगा ये वक्त, मगर जाता नहीं है। कैसे दशा अंतर्दशा को समझा जाए? शास्त्र दशा को दो तरीके से देखते हैं। जब हम छोटे हैं, मैंने 12 साल की 13 साल की कम आयु के हैं, तब ज्यादातर दशा अंतर्दशा सही और गलत इस प्रमाण पे होती है कि हमारे पूर्वजों के कर्म कैसे हैं। ऐसा मेरे गुरुजी और मास्टर समझाते थे कि 12-13 साल तक बच्चों का चार्ट या हॉरोस्कोप नहीं देखना चाहिए। मैं इस रूल को बहुत फॉलो करता हूँ। कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि बच्चों का चार्ट दिखाना है या बात करनी है या उसके बारे में डिस्कशन करनी है, तो उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है। रीज़न बहुत सिंपल है। जब तक बच्चा 12-13 साल का नहीं हो जाता, तब तक माँ बाप के स्टार्स, माँ बाप के ग्रह उस बच्चे पे असर करते हैं। तो अगर बीमारी हुई, कोई अकस्मात कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो बच्चे के हॉरोस्कोप के बजाय माँ बाप के हॉरोस्कोप और उनके कर्म देखने जरूरी हैं। और इसमें दशा अंतर्दशा का बहुत बड़ा रोल आता है। जैसे मैंने कहा अभी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम अपना चार्ट देखते हैं या किसी को दिखाते हैं और कोई कहता है कि आगे आने वाला साल अच्छा है, मगर अच्छा नहीं जाता है। क्या वजह हो सकती है? तो दशा दो तरीके से देखी जाती है। जैसे कहा, पहले 12-13 साल माँ बाप के साथ, 13-14 साल क्रॉस करने के बाद आपका अपना चार्ट। ऐसा नहीं है कि उसके बाद माँ बाप के कर्म असर करने बंद हो जाते हैं, वो चलते हैं, बट उस गति और उस इंटेंसिटी से नहीं चलते जैसे पहले चलते थे। अब मेरा गोचर, मेरा हॉरोस्कोप भी काम करेगा 14 साल, 13 साल, 15 साल के बाद मेरे माँ बाप का हॉरोस्कोप के साथ साथ। अब दशा क्या है? दशा जब मैं 13 साल क्रॉस कर गया, 14 साल का कर गया, तब मुझे मून के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे आप कई बार चार्ट में विंशोत्तरी दशा मानते हैं, कि चंद्रमा का नक्षत्र किस पद में, किस गति में, किस एंगल में था, और उसके डेटीज या उसके ओनर्स या उसके दशा के मालिक प्लैनेट कैसे बैठे थे, उस हिसाब से दशा की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहिए। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो लगन चार्ट देखते हैं और वो दशा लगाते हैं, तो उनका हॉरोस्कोप में रिजल्ट कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं आता। रीजन बहुत सिंपल है। हम दशा कैलकुलेट कर रहे हैं चंद्रमा के हिसाब से और कुंडली हमने लगन लगा रखी है। तो अगर लगन कुंडली के साथ चंद्र कुंडली लगाई जाए और फिर दशा अंतर्दशा का हिसाब किताब करा जाए, तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट बहुत सटीक बैठेंगे। अब सवाल आता है, अच्छी दशा किसे कहते हैं? नेचुरली जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा, जब उसका वक्त आएगा तो दशा अच्छी जाएगी। बट कई बार वो अच्छी दशा मेरे लिए ना होके किसी और के लिए भी हो सकती है। जैसे पंचम की अच्छी दशा आई, तो हो सकता है कि वो दशा मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो। 10वें घर की दशा आई और उसका जब समय गोचर में या ट्रांजिट में शुरू हुआ, तो पिता के लिए हो सकता है बीमारी से ठीक होने का वक्त आ गया। सभी दशाएं मेरे पे काम नहीं करती। हर दशा का अपना एक प्रीव्यू है, अपनी एक लिमिटेशन है। तभी उसमें अंतरदशा कैलकुलेट करी जाती है कि 10वें घर की अगर दशा चल रही है, तो पिता के साथ साथ मेरे कैरियर में कब बढ़ोतरी होगी। अच्छे प्लैनेट से मतलब है जो ग्रह बल से बैठा हो और उस पर कोई कुदृष्टि ना पड़ती हो, उसके साथ कोई ऐसे ग्रह का संबंध ना हो जो उसको कमजोर कर रहा हो। उन दशाओं को अच्छा माना जाता है। 1, 5 और 9 की दशाएं अच्छी मानी जाती हैं।
उपाच्य घर की दशाएं अच्छी मानी जाती हैं। अब उपाच्य घर में छठा घर भी आता है। बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं कि 3, 6, 10 और 11 में छठा घर ऋण रोग शत्रु का भी है, मगर वो एक उपाच्य घर भी है। अगर छठे घर की दशा आई और वो ग्रह बल से बैठा है तो आपको ऋण रोग और शत्रुओं से मुक्त कर देगा। हो सकता है आपने कार के लिए, मकान के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लिया हो और छठे घर की दशा आ जाए अच्छे प्लैनेट की, तो आपका वो कर्जा उस दशा में उतर सकता है। मगर अगेन अगर वो ग्रह वीक बैठा है तो हो सकता है उस दशा में आपके ऊपर कोर्ट कचहरी, मुकदमा या कोई कर्जा या कोई डिजीज आपको ग्रस्त कर सकती। शास्त्र कहता है कि अगर चंद्र बली है तो उसमें आने वाली दशा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन चंद्र से होती है, उसके आने वाली दशा अगर कमजोर भी हो तो चंद्र उसको संभाल लेगा। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने पढ़ाया है कि इंपॉर्टेंस सूर्य और चंद्र की स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा है। 10वें घर में पड़े हुए स्ट्रांग प्लैनेट अच्छी मान प्रतिष्ठा तरक्की देते हैं। उसी हिसाब से छठे घर के अच्छे स्ट्रांग पड़े हुए प्लैनेट्स भी आपको तरक्की बहुत अच्छी देंगे। याद रखिए, दशा को समझने के लिए ग्रह की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। उसको बल कहां से मिल रहा है, क्या बल उसको एस्पेक्ट, उसको कोई देख रहा है, उसका मित्र, उससे बल मिल रहा है। तो जब उस प्लैनेट के मेन दशा में उस मित्र की दशा आएगी तब वक्त अच्छा आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई अच्छे प्लैनेट को कोई बुरा प्लैनेट देख रहा है तो जब अच्छे प्लैनेट की दशा में बुरे प्लैनेट की दशा आएगी वो उसको कमजोर कर देगी। इन सब से दशा से ऊपर एक चीज और पैरेलल में साथ चलती है, वो है गोचर, ट्रांजिट जिसे आप कहते हैं, रोज चलने वाले ग्रह। कई बार अच्छे प्लैनेट की दशा में, गोचर में, ट्रांजिट में बुरा प्लैनेट जो कमजोर है वो उस जगह आके बैठ जाता है, उस घर को वो कमजोर करना शुरू कर देता है और परस्पर युद्ध में अच्छा दशा वर्सेस बुरा ट्रांजिट, कई बार ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, न्यूट्रल हो जाता रिजल्ट। पता नहीं चलता कि ये समय जो 4 महीने का था, जो सबने प्रेडिक्ट करा था बहुत अच्छा है, वो अच्छा क्यों नहीं गया। हो सकता है कोई और प्लैनेट जो वीक था वो उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को रोक के बैठा है। तो मैं जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जब भी मैं दशा के बारे में देखता या गहराई से देखता हूं तो मैं चंद्र कुंडली को साथ रख के चलता हूं। और गोचर का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं कि गोचर उस समय उन ग्रहों को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। 9th हाउस की दशा, 9वां घर डेस्टिनी का, किस्मत का घर है। 9वें घर में आए हुए बुरे प्लैनेट भी न्यूट्रल हो जाते हैं। इस तरीके से 11वां घर है। 11वें घर की खास तरीके से इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह यहां बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते और बहुत बुरे ग्रह भी यहां बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देते। तो 11वां घर एक ऐसा घर है जिसमें प्लैनेट न्यूट्रलिटी की तरफ जाता है। वीक होगा तो कम नुकसान करेगा, बहुत स्ट्रांग होगा फिर भी कम देगा। ऐसे ही जो उपाच्य घर हैं 3, 6, 10 और 11, इन घरों में जब मेलेफिक प्लैनेट जो बेसिकली बुरे माने जाते हैं, जैसे राहु, जैसे मंगल, जैसे शनि, ऐसे प्लैनेट जब इन घरों में आ जाते हैं तो ये जन्म कुंडली में अच्छा फल देते हैं, बट गोचर में नहीं। तो अगर किसी का राहु 11वें घर में आ गया जन्म कुंडली में, वो तो अच्छा रिजल्ट देगा, बट अगर गोचर में आ गया तो वो पैसे का नुकसान भी कर सकता है। कमाई की जगह ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करा सकता है जहां पे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। आदमी जल्दी पैसा कमाने के होड़ में लग जाता है कि कुछ ऐसा कर दूं कि फटाफट आ जाए, और उसमें गलतियां हो जाती। तो दशा को जब भी आप देखना चाहें उसमें सबसे पहले मून चार्ट को लगाइए, मेन दशा को लगाइए और फिर अंतर दशा को लगाइए
क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं, एक दूसरे को काट तो नहीं रहे? ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। महादशा और अंतरदशा और उसके बाद में गोचर, इसका एक सिंपल सा चार्ट बनाइए और अपनी इंटरप्रिटेशन करिए मून चार्ट के हिसाब से। देखिए आपकी फलित ज्योतिष बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगली बार तक के लिए प्रणाम।